अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। હસમુખભાઈ સોની અડાલજ. यस, હસમુખભાઈ સોની અડાલજ. स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु। स्वामी जी दो प्रश्न है मेरे। यस, एक है आपता सूत्र 3322। गुजरात में बोलता हूँ मैं। આજે તો એવું છે કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા મૂળ આત્માનો પ્રતિનિધિ છે, એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા દોષ કરે છે અને પહોંચે છે મૂળ આત્માને, ये समझना है मुझे। रिपीट कीजिए प्लीज। આજે તો એવું છે કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા મૂળ આત્માનો પ્રતિનિધિ છે, એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા દોષ કરે છે અને પહોંચે છે મૂળ આત્માને। नहीं, इसमें समझना क्या है? प्रतिनिधि है वो तो समझ में आता है, तो प्रतिष्ठित आत्मा दोष करता है और पहुंचे छे मूल आत्मा ने, तो मूल आत्मा तो अनइफेक्टिव है ना, वो तो उसका ये आप तो सूत्र दादा भगवान का आप तो सूत्र है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनका कहने का मतलब क्या है कि जहां तक प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञानता के वश गलती करता रहेगा, वहां तक ये आत्मा जो अपना मूल आत्मा है, इसको इस दुनिया में रहना ही पड़ेगा। उनके पास अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है और अविनाशी और चेतन है, फिर भी क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा जो प्रतिनिधि है वो गलती करेगा तो उनको हाजिर रहना ही पड़ेगा। बस हाजिर रहना पड़ेगा, इतना ही उसको पहुंचता है और कुछ नहीं होता है उसको। क्योंकि उनकी हाजिरी से ही तो डिस्चार्ज होगा ना। डिस्चार्ज होगा, बराबर है। अगर आज प्रतिष्ठित आत्मा ने कोई गलती किया है तो डिस्चार्ज होते समय भी उनकी हाजिरी जरूरी है कि नहीं? आत्मा की जरूरी है। समझ गया, समझ बिना हाजिरी तो डिस्चार्ज नहीं होंगे, नहीं हो सकता। बराबर है, समझ गया। तो इसीलिए कहा गया है कि हम आत्मा के बारे में जब सोचते तो आत्मा को डायरेक्ट पाप और पुण्य के भुगतान नहीं करनी पड़ती है, मगर उसकी हाजिरी के बिना भुगतान संभव भी नहीं है। बराबर बराबर, समझ इस तरह ये भुगतान की बात किया गया है। एक दूसरा प्रश्न है। हाँ, दादाजी को किसी ने पूछा, समय से अधीन मानस है कि मानस के अधीन समय है? तो दादाजी ने कहा समय के अधीन मानवी है, मगर समय वो अपने से उत्पन्न हुई चीज है। वो क्या कहना मांगते हैं? समय ये अपने से उत्पन्न हुई चीज है। ये कहने का मतलब क्या है कि मानवी तो समय के अधीन है। बराबर। हर चीज अपने समय पे होती है, इंसान की सोच के मुताबिक नहीं होती है। नहीं होती, बराबर। जो काम जिस समय पे होना है उसी समय पे होगा, न पहले होगा न बाद में होगा। न बाद में होगा। और आम इंसान को इसको मालूम नहीं है कि ये काम कब होगा। बराबर है। समय को मालूम है, यानी इंसान समय के मुताबिक जीना पड़ता है। भी आज तुम अकेले हैं तो आपका जीवन की सोच अलग है, फिर शादी करोगे तो फिर सोच बदल जाएगी, फिर बच्चे आएंगे फिर सोच बदल जाएगी, फिर बुढ़ापा आएगा सोच बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि समय के मुताबिक आपको करना पड़ेगा। समझ गया मैं। तो समय ही आपको गाइड करता है, मगर उसके आगे आपने एक वाक्य बताया कि समय आपके हिसाब से है।
वो समझना है मुझे। तो आज हमको जो परिस्थितियां मिलती है, हाँ जी, वो परिस्थितियां का मूल रूट कॉज क्या है? हम खुद ही है। हम खुद ही है, समझ गए हमने ही कर्मों का चार्ज किया था, अभी वही कर्मों का भुगतान करते हैं। अगर हमने चार्ज नहीं होता तो डिस्चार्ज तो भी नहीं होता, नहीं तो होता, हमारे समझ ऊपर गए। समय हावी नहीं होता। बराबर है, हमने ही उत्पन्न किया है सब। अभी आप समझ गए, जब हमने गलती किया है कॉज के रूप में, तो इफेक्ट तो भुगतान करनी ही पड़ेगी। तो फिर इफेक्ट के समय तो समय ही बलवान है, आप बलवान नहीं है। नहीं नहीं, समझ गया स्वामी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस।